अजीब व गरीब चीजें होने लगी। ज़ैफिरा के बाबा की तबीयत अचानक बिगड़ गई और कोई दवा असर नहीं कर रही थी। गांव की एक बूढ़ी औरत ने ज़ैफिरा से कहा, सब जंगल के सांप की वजह से हुआ है। अगर तुमने उसकी बात न मानी तो तुम्हारे बाबा कभी ठीक नहीं होंगे। ज़ैफिरा की आंखों में अंधेरा छा गया। वो अपने बाबा को खोना नहीं चाहती थी। वो रात की तारीकी में जंगल की तरफ निकल पड़ी। जैसे ही वो दरख्त के करीब पहुंची, वही सुनहरी आंखों वाला सांप नजर आया, मगर इस बार वो इंसानी शक्ल में बदल गया। एक नौजवान जिसकी आंखें मुकम्मल सांप जैसी थीं, उसके सामने खड़ा था। मुझे मालूम था कि तुम आओगी। ज़ैफिरा ने आंखें बंद कर लीं और जब खोलें तो वो एक सुनहरी रोशनी में नहाए हुए महल के दरवाजे पर खड़ी थी। नागराजा ने कहा, मैं नागों का बादशाह हूँ और तुम मेरी दुल्हन बनोगी। ज़ैफिरा का दिल डूबने लगा। वो जानती थी कि अगर इनकार किया तो उसके बाबा पर मुसीबत आएगी। ज़ैफिरा को महल में एक शानदार मगर अजीब कमरे में रखा गया। दीवारों पर सुनहरी सांपों की तस्वीरें थी और कमरे के दरमियान में एक नर्म बिस्तर था, मगर वो किसी कैद खाने से कम नहीं लग रहा था। पहली रात जब ज़ैफिरा सो रही थी तो उसे अपने जिस्म पर एक ठंडक महसूस हुई। जैसे ही उसने आंख खोली, वो डर गई। सांपों का एक झुंड उसके बिस्तर के गिर्द लिपटा हुआ था। वो चीखने ही वाली थी कि राजा कमरे में दाखिल हुआ। मुझे जाने दो, मगर राजा ने एक जोरदार कहकहा लगाया। ये अब मुमकिन नहीं। तुमने मेरी दुनिया में कदम रखा है, अब तुम्हें मेरे उसूलों के मुताबिक जीना होगा। एक दिन महल में घूमते हुए ज़ैफिरा ने एक दरवाजा खुला पाया। जैसे ही उसने अंदर झांका, पूरा कमरा छोटे बड़े सांपों से भरा हुआ था। कुछ दीवारों पर चिमटे हुए थे, कुछ जमीन पर रेंग रहे थे और कुछ ने अपने बड़े फन खोल रखे थे। अचानक एक बड़ा सांप, जो दूसरे सबसे ज्यादा खौफनाक लग रहा था, आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। ज़ैफिरा ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसके पैर जमीन में जम गए थे। सांप ने उसके पैरों के गिर्द लिपटना शुरू कर दिया। वो चीखने लगी और नागराजा अंदर आया और सांप को एक तेज नजर से देखा। सांप फौरन पीछे हट गया। राजा ने कहा, ये सब मेरे मुहाफिज हैं। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो ये तुम्हारे साथ दोबारा भी हो सकता है। ज़ैफिरा जानती थी कि अगर वो ज्यादा देर यहाँ रही तो वो भी नागिन बन जाएगी। उसने सोचा कि अगर वो किसी तरह राजा को धोखा देकर महल से निकल जाए तो वो हमेशा के लिए आजाद हो सकती है। रात के अंधेरे में जब सब सांप सो रहे थे, उसने खुद को बीमार जाहिर किया। राजा उसे देखने आया तो उसने कहा, अगर तुम एक खास दवा ले आओ तो मैं ठीक हो जाऊंगी। राजा ने उस पर भरोसा किया और महल से बाहर चल गया। जैसे ही वो गया, ज़ैफिरा भागने लगी, मगर जैसे ही वह दरवाजे के करीब पहुंची, उसे जमीन पर सरसराहट महसूस हुई। वो नीचे झुकी और उसका रंग फक हो गया।